हेलो फ्रेंड्स, इसके पिछले वाले सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे फिजिक्स ऑल द वे क्लास 8 और चैप्टर का नाम फोर्स एंड प्रेशर। उसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे और उस सेशन में हम लोगों ने पहले 3 न्यूमेरिकल्स डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम लोग रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास जो बुक है इस तरीके से है, ये हमारे पास फिजिक्स ऑल द वे, ये बुक का नाम है आपका। आप देख रहे हैं 8 लिखा है यहाँ पे और आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए है, आईसीएसई सिलेबस भी है और चैप्टर का नाम आपको बताई दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर और फिजिक्स ऑल द वे बुक का नाम है, क्लास 8 के लिए है और आईसीएसई बोर्ड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है एट द बॉटम ऑफ ए लेक द प्रेशर इज 1.5 एटमॉस्फेयर, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द लेक। देखिए, अगर हम ये सिंबल एक बना लें, ये मान लीजिए कि लेक का सिंबल है और ये आपका मान लीजिए ये बॉटम है, लेक का ये बॉटम है। ठीक। तो हमें यहां पर बॉटम पे प्रेशर दिया हुआ है जो कि 1.5 एटमॉस्फेयर है। तो हमें डेप्थ बतानी है, इस लेक का हमें डेप्थ बताना है। अगर ये मान लीजिए h अगर है तो हमें h की वैल्यू निकालनी है। ठीक। और हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है 180 में 10⁵ पास्कल। चूंकि ये लेक है तो लेक में जाहिर सी बात है वाटर ही होगी। तो हम लोग यहां पे जो फॉर्मूला लगाएंगे प्रेशर के लिए, हम लोग लगाएंगे P = H D और ये G। H जो है डेप्थ ऑफ द लिक्विड कॉलम है, D आपका डेंसिटी होगा, यहाँ पे लिक्विड के रूप में वाटर है, वाटर की डेंसिटी, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां पर G की वैल्यू भी नहीं दी गई है, जिसे मैं 10 लेने वाला हूं। आप अदर देन 10 भी ले सकते हैं और 9.8 भी ले सकते हैं। मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 ले रहा हूं। अगर नहीं दिया है तो आप फ्री हैं, चाहे आप 10 लीजिए या 9.8 लीजिए। ठीक। क्योंकि यहां पे फ्री सरफेस पे, ये आपका फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस पे हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, जबकि एक्ट हो रही है, लेकिन क्वेश्चन में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सिंबल P0 दे दें या PA कर दें तो हमें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में चिंता नहीं करेंगे। अगर कोई इंफॉर्मेशन होता हम इसके बारे में चिंता करते, तो फिर यहां पे जो प्रेशर होता एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ये दोनों का प्लस होकर के ये आता, मतलब 1.5 एटमॉस्फेयर जो है किसके बराबर होता, P0 प्लस HDG के बराबर होता। लेकिन क्वेश्चन हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अगर होता तो जरूर कंसीडर करेंगे। P प्रेशर यहाँ पे, ये यहाँ पे दिया हुआ है प्रेशर, यहाँ पर 1.5 एटमॉस्फेयर, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो 1.5 एटमॉस्फेयर ATM सिंबल एटमॉस्फेयर का, H हमें कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी ऑफ वाटर मैं ले रहा हूं 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, इंटू G की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूं। मैं सारा एसआई में लिया हूं, G क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, मतलब एसआई में है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर क्यूबिक मीटर में लिया हूं। मैं यूनिट यहाँ पे नहीं लिखा हूं, मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूं। यहाँ पे 1.5 ATM है, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं पास्कल के रूप में। तो देखिए 1 ATM बराबर क्या होता है, 10⁵ पास्कल। तो 1.5 ATM बराबर हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक। अब जरा देखिए, हमें तो H चाहिए, यहां से
पॉइंट अगर हमें हटाना है तो 15 1.5 इंटू 10 टू द 5 को लिख सकते हैं 15 इंटू 10 का पावर 4, 10 का पावर 4 को लिख दिया 100 इंटू 100, और नीचे आपका आ जाएगा 1000 इंटू 10। जरा देखिए ये पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी यहां से, तो हमें मिल जाएगा 15। और चूंकि हम बात कर रहे हैं डेप्थ ऑफ द लेक का, तो मीटर में आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से है, एन ऑब्जेक्ट वेज 30 न्यूटन एंड डिस्प्लेसेस अ वॉल्यूम ऑफ वाटर वेज 25 न्यूटन, व्हाट इज द बॉइंट फोर्स, विल इट फ्लोट और सिंक। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हमें देखिए 30 न्यूटन उस ऑब्जेक्ट का वेट दिया है, मतलब ये रियल वेट है। इस क्वेश्चन में हमें रियल वेट दिया है, रियल वेट जो कि है आपका 30 न्यूटन। रियल वेट को हम लोग ट्रू वेट भी बोलते हैं, ट्रू वेट या फिर एक्चुअल वेट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का वजन जो एयर में आप लेते हैं दैट इज कॉल्ड रियल वेट और ट्रू वेट और एक्चुअल वेट, क्वेश्चन में दिया है। और जब उस ऑब्जेक्ट को हम वाटर में रख रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि वह जो ऑब्जेक्ट है 25 न्यूटन वेट के बराबर वाटर डिस्प्लेस्ड कर रहा है। मतलब इसमें हमें दिया हुआ है वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड 25 न्यूटन दिया है। तो जितना वाटर डिस्प्लेस्ड होगा वही आपका अपथ्रस्ट होगा। अपथ्रस्ट का सिंबल कैपिटल यू होता है, या तो फिर बोलते हैं बॉइंट फोर्स कैपिटल ए और ये कैपिटल बी। बी हम लिखेंगे राइट लोअर सफिक्स, बॉइंट फोर्स का सिंबल एफ बी, या फिर अपथ्रस्ट, बॉइंट फोर्स कहिए या अपथ्रस्ट की बात एक ही है। तो 25 न्यूटन हो जाएगा। अब बोल रहा है कि वह ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट करेगी कि सिंक करेगी, तो चूंकि जो रियल वेट है अपथ्रस्ट से ज्यादा है, तो सिंस रियल वेट इज ग्रेटर देन बॉइंट फोर्स, इसलिए उस कंडीशन में बॉडी सिंक करेगी। द ऑब्जेक्ट विल सिंक। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होगा तो कंपेयर करिएगा, आप खोजिएगा अपथ्रस्ट, उसका रियल वेट देखिएगा, फिर आप कंपेयर कर दीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए अगर रियल वेट अपथ्रस्ट से ज्यादा होगा तो बॉडी सिंक करेगी, अगर इक्वल होगा तभी फ्लोट करेगी, और अगर रियल वेट की वैल्यू अपथ्रस्ट से कम होगी तभी बॉडी फ्लोट करेगी। ये अलग बात है कि कुछ केसेस में पूरी की बॉडी जो होगी पानी के अंदर रह के फ्लोट करेगी, और एक कुछ ऐसा भी केस होगा जिसमें कि बॉडी का कुछ पोर्शन पानी के अबव होगा और रिमेनिंग पोर्शन अंदर होगा। ठीक, तो सिंकिंग के लिए कंडीशन ये है कि बॉडी का जो रियल वेट होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन अपथ्रस्ट। ठीक, और जब फ्लोट करेगी तो रियल वेट अपथ्रस्ट के बराबर भी हो सकता है या रियल वेट अपथ्रस्ट से कम होगा। जब रियल वेट अपथ्रस्ट से ज्यादा होगा तो बॉडी सिंक करेगी। हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो वो फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें कहा जा रहा है कि अ सॉलिड फ्लोट्स विथ 1/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव वाटर, फाइंड द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। देखिए फ्लोटिंग की बात तो हो ही रही है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फ्लोटिंग का कंडीशन लगा देंगे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रोटेशन, weight of floating body equals to weight of the liquid displaced by its
सबमर्ज्ड पार्ट। सबमर्ज्ड पार्ट, देखिए फ्लोटिंग बॉडी का वेट निकालना है, तो वेट मास, देखिए वेट निकालना है तो मास इंटू जी। मास कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। ठीक, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ज्ड पार्ट, मतलब बात हो रही है अपथ्रस्ट का, तो अपथ्रस्ट कैसे निकालते हैं, स्मॉल v इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। यहां पे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस से मतलब है, v मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। ये स्मॉल v है जो बता रहा है कि बॉडी का कितना पोर्शन सबमर्ज्ड है। dl डेंसिटी ऑफ लिक्विड, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहां भी है यहां भी है। आप रख दीजिए वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, तो वॉल्यूम इंटू आपका डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इंटू स्मॉल जी। वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी निकल गया v d g। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी कितना पोर्शन पानी के अंदर है, तो देखिए पानी के एबव कितना है, 1/5 है उसके वॉल्यूम का, तो अंदर कितना होगा, तो 4/5 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 4/5, कैपिटल बी का 4/5। 4 कैसे आया, तो टोटल वॉल्यूम में से बी में से 1/5 भी माइनस कर दिया, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर की बात हो रही है, तो वाटर की डेंसिटी आप लिख लीजिए 1000 SI में, इंटू स्मॉल जी। स्मॉल जी यहां भी है यहां भी है, कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा कैपिटल V। ठीक है, हमें तो चाहिए ds डेंसिटी ऑफ सॉलिड, तो 4/5 इंटू 1000, चूंकि हमने यहाँ पे वाटर की डेंसिटी SI में रखा है तो हमारा आंसर भी आएगा SI में। अगर आप यहाँ पे वाटर की डेंसिटी CGS में रखते तो आंसर यहाँ CGS में आता। ये देखिए यहां से कटेगा 1005 से 200 टाइम्स 200 इंटू 4, 800 kg पर क्यूबिक मीटर, ये आपका आ गया डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो फ्रेंड्स अब लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास इस तरीके से है, अ ब्लॉक ऑफ वुड हैज मास 3.6 kg, इट्स वॉल्यूम इज 0.0048 cubic meter, find the volume of the block below the water surface, find the density of wood। देखिए हमें ब्लॉक का वह वॉल्यूम निकालना है जो कि वाटर सरफेस के बिलो है, मतलब वुडन ब्लॉक है जो कि फ्लोट कर रही है, इतना तो तय है। आप थोड़ा सा दिमाग भी लगाएंगे ना, आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ करके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब ब्लॉक का वह वॉल्यूम निकालने के लिए जो कि वाटर सरफेस के बिलो है, हम लोग लॉ ऑफ फ्लोटेशन अप्लाई करेंगे। उसके बाद सिंपल डेंसिटी निकाल लेंगे मास अपॉन वॉल्यूम करके। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन, वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, मान लीजिए W अगर है, दैट शुड बी इक्वल टू द थ्रस्ट के बराबर होना चाहिए। ठीक, वेट m इंटू जी, मास हमें दिया है 3.6 kg, मान लीजिए हम यूनिट लिख लेते हैं, इंटू जी, जी स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब थ्रस्ट में हम वह वॉल्यूम लेते हैं जो कि वाटर सरफेस के बिलो होता है, स्मॉल v हो गया, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 ले रहे हैं क्योंकि मास हमको दिया है SI में, तो डेंसिटी ऑफ वाटर भी हम ले लेंगे SI में 1000 kg,
1000 kg per cubic meter into acceleration due to gravity। स्मॉल जी कैंसिल हो जाएगा, kg कैंसिल, m का पावर -3 है, जब इधर आएगा तो m का पावर 3 हो जाएगा। हमें v चाहिए तो v आप निकाल लीजिए, तो 3.6, 1000 को आप लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो इस तरीके से आपको v निकल जाएगा। 1000 से हमें डिवाइड करना है 3.6 में, 1 पे कितना है 30 है, तो 0.3 प्लस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए 3.6 है, 3 प्लस लेफ्ट की तरफ, तो हम 2 जीरो लगा देते हैं और इस पॉइंट को मैं यहां से हटा करके यहां कर लेता हूं। तो देखिए पॉइंट के पहले एक डिजिट था, अब देखिए 1 2 3 यूनिट क्यूबिक मीटर, ये वॉल्यूम मिल गया। इतना वॉल्यूम जो है वुडन ब्लॉक का पानी के अंदर है, ठीक। तो कितना बाहर होगा, ऑब्वियसली देखिए टोटल वॉल्यूम कितना है वुडन ब्लॉक का 0.0048 क्यूबिक मीटर, इतना पानी के अंदर है 0.0036, तो बाहर कितना हो जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, पूछ नहीं रहा है लेकिन आप निकाल सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 0.0012 क्यूबिक मीटर पानी के एबव होगा। ये तो पहला पार्ट हो गया, हमें डेंसिटी निकालनी है, तो ठीक है डेंसिटी आप निकाल लीजिए, मास अपॉन वॉल्यूम कर लीजिए। मास हमें दिया है 3.6 kg और वॉल्यूम भी दिया हुआ है। वॉल्यूम मतलब ये वॉल्यूम नहीं, इंटायर वॉल्यूम 0.0048 क्यूबिक मीटर। बच्चे कभी कभी इसको भी रख देंगे, ये जो है आपका कैपिटल वी नहीं आया है, ये स्मॉल वी आया है। स्मॉल वी वह वॉल्यूम है जो कि वाटर के बिलो है, और हमें क्या चाहिए, हमें इंटायर वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम इसको रखेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब इंटायर वॉल्यूम। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, ये पॉइंट हटाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले तो पॉइंट हटा दिया, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 10 से करेंगे, तो पॉइंट जो है यहां से हट करके ये पॉइंट आपका यहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, तो 048 हो जाएगा, ठीक है। और यूनिट हो जाएगा आपका kg पर क्यूबिक मीटर। अब जरा देखा जाए, इसको आप लिख सकते हैं 36 डिवाइडेड बाई 48। ये पॉइंट हटाने के लिए हमें 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, तो बैलेंस करने के लिए हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस होगा, ठीक है। अब आप अच्छे से सिंप्लीफाई कर लीजिए, 12 3 जा 12 4 जा। अब ये देखिए 1004 से कटेगा 250 बार में, 250 इंटू 3, तो आपका हो जाएगा 750, और ये केजी पर क्यूबिक मीटर, और ये डेंसिटी आ गया वुडन ब्लॉक का, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो देखिए हमें फोर्स दिया है और डी दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। तो ठीक है, अगर मान लीजिए मोमेंट ऑफ फोर्स का सिंबल अगर हम टाउ लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा F इंटू डी हो जाएगा। F कितना है, F है आपका 30 न्यूटन, डिस्टेंस दिया है 1 मीटर, तो ये आपका आ जाएगा 30 न्यूटन मीटर। बस ध्यान ये दीजिएगा कि न्यूटन मीटर की जगह पे आप जूल मत लिखिएगा, बस ध्यान ये दीजिएगा आप न्यूटन मीटर की जगह पे जूल मत लिखिएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जूल आप तब लिखेंगे जब आप वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं,
ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ न्यूटन मीटर यहाँ पे केवल न्यूटन मीटर ही होगा, क्योंकि हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, मानसी opens a jar lid by applying a force of 16 Newton of diameter 8 centimeter. If she wants to open it by a force of 24 Newton, what should be the diameter of the jar lid? फोर्स चेंज कर रहा है। देखिए, जार तभी खुलेगा जब उसको सफिशिएंट मोमेंट मिलेगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड डी जो होगा कांस्टेंट होगा, तभी जाके जार खुलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 करने के लिए हम फॉर्मूला इसी को लगाएंगे, लेकिन कुछ इस टाइप से लगाएंगे। F1 इंटू D1 बराबर F2 इंटू D2। मोमेंट इक्वल होगा दोनों केस में, तभी जो है जार लिड ओपन होगी। पहले केस में 16 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, 16 न्यूटन, तो डायमीटर है आपका 8 सेंटीमीटर। यहां पे फोर्स चेंज हो गया 24 न्यूटन। तो हमें बताना है कि जार लिड का डायमीटर कितना होगा, ये D2। तो आप कर लीजिए, ये कटेगा 8 से 24, 3 बार में हमें चाहिए D2 चाहिए 16/3 कर लीजिए, इतना सेंटीमीटर, जो कि आपका आ जाएगा 5.33 आ जाएगा, 5.33, और ये सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है, द मोमेंट ऑफ फोर्स 45 न्यूटन अबाउट द पॉइंट इज 4.5 न्यूटन मीटर। फोर्स दिया है और मोमेंट दिया है, तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो D बराबर आप निकाल लीजिए मोमेंट ऑफ फोर्स, टाउ अपॉन फोर्स कर लीजिए। टाउ आपका दिया हुआ है 4.5 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय 45 न्यूटन। न्यूटन न्यूटन कैंसिल, 4.5 में डिवाइड करेंगे 45 से, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.1, और ये मीटर। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। A man tightens a nut by applying a force of 45 Newton using a spanner of length 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर स्पैनर की लेंथ है, फोर्स 45 न्यूटन है। अब वो मैन चाहता है 30 न्यूटन का फोर्स लगाना, 45 न्यूटन लगाना नहीं चाहता है, वह चाहता है 30 न्यूटन का फोर्स लगाना। तो स्पैनर की लेंथ क्या होगी? तो नट तभी खुलेगा जब उसको सफिशिएंट मोमेंट मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि F1 इंटू D1 बराबर F2 इंटू D2 होगा। ठीक, अब देखिए, F1 45 न्यूटन, D1 लेंथ ऑफ स्पैनर 20 सेंटीमीटर है। अब मैन चाहता है 30 न्यूटन का फोर्स लगाना, तो स्पैनर की लेंथ कितनी होगी, हमें D2 निकालनी है। 45 3 जा, 45 2 जा, और ये देखिए यहाँ पे 20 है, ये 2 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से स्पैनर की जो लेंथ है D2 10 सेंटीमीटर होगी। ये हो गया आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। अब जरा हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा जा रहा है, सॉलिड ब्लॉक ऑफ वेट 60 न्यूटन एंड एरिया 1.6 स्क्वायर मीटर इज प्लेस्ड ऑन ए सरफेस। कोई सॉलिड ब्लॉक है जिसका वेट दिया हुआ है 60 न्यूटन, और जिस एरिया पे वह रखा गया है उसकी एरिया जो है, और वह जिस सरफेस पे रखी गई है, हमारे पास देखिए एक सॉलिड ब्लॉक है जिसका वेट 60 न्यूटन है, और वह ब्लॉक जिस सरफेस पे रखी गई है उसकी एरिया 1.6 स्क्वायर मीटर है, मतलब ये कांटेक्ट एरिया है। तो हमें प्रेशर निकालनी है।
तो ठीक है, प्रेशर बराबर हम लगाएंगे थ्रस्ट अपॉन कांटेक्ट एरिया। कांटेक्ट एरिया, एरिया से सेंस है यहां पे कांटेक्ट एरिया, 60 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1.6 और ये है आपका स्क्वायर मीटर। तो सॉल्व कर लीजिए। अगर आप पॉइंट को हटाना चाहते हैं तो 600 और ये नीचे आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 से कटेगा तो ऊपर आपका आएगा 150 और नीचे आपका 4 आ जाएगा। फिर 2 से कटेगा तो 75/2। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा 37.5 और हम निकाल रहे हैं प्रेशर, तो इतना पास्कल। तो फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट जो है 13, 14, 15। क्वेश्चन नंबर 13 में है नॉर्मल फोर्स ऑफ 50 न्यूटन कैन प्रोड्यूस अ प्रेशर ऑफ 50,000 पास्कल। कैलकुलेट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑन विच द फोर्स शैल एक्ट टू एक्सर्ट द प्रेशर। तो हमें देखिए एरिया निकालनी है और हम जानते हैं, ये देखिए प्रेशर इक्वल टू होता है थ्रस्ट, जिसका सिंबल है अपॉन कांटेक्ट एरिया। कांटेक्ट एरिया ये फॉर्मूला है और ये स्मॉल ए लिखिए या कैपिटल ए लिखिए। थ्रस्ट हमारे पास है 50 न्यूटन डिवाइडेड बाय 50,000 पास्कल। तो पास्कल मतलब क्या, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये कटेगा तो ये आपका आ जाएगा 1000। तो हमें आ जाएगा 1/1000 न्यूटन। न्यूटन कैंसिल, स्क्वायर मीटर, लेकिन हमें तो चाहिए स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर मीटर को कन्वर्ट कर देंगे स्क्वायर सेंटीमीटर में, जिसके लिए हमें 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इतना आपका आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। ये देखिए 2 जीरो यहां से, 1 जीरो यहां से, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। एन एलिफेंट वेज 25,000, ये थ्रस्ट दिया है, थ्रस्ट दिया है हमें 25,000 न्यूटन। स्टैंड्स ऑन 1 फुट, एक हाथी है जो कि 1 फुट पे खड़ा है और उस 1 फुट की जो एरिया दिया हुआ है 900 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम लोग को पता करना है कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा। ओके, एरिया ऑफ 1 फुट 900 है स्क्वायर सेंटीमीटर में। आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए 9 × 10⁻², हमने लिख दिया 900 को। हम लोग स्क्वायर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर मीटर में, जिसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻4 से। तो ये आपका आ जाएगा 9 × 10⁻⁻2 स्क्वायर मीटर। आपको निकालनी है प्रेशर, तो P = थ्रस्ट अपॉन एरिया 25,000 न्यूटन डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻⁻2 स्क्वायर मीटर। 25 में आप 9 से डिवाइड कर दीजिए तो 9 × 2 = 18, 7 बचेगा तो 9 × 7 = 63, तो 2.77 आ जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, मैं 25 में 9 से डिवाइड किया हूं तो 2.77 आएगा। ये आपका नेगेटिव डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 10⁻2 ऊपर जाएगा, यहाँ पे देखिए 10⁻3 है, जब ये -2 पर जाएगा 10⁵ हो जाएगा। इतना न्यूटन पर स्क्वायर मीटर।
अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हैं, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 2.8 इंटू 10 टू द पावर 5 और ये आपका पास्कल। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देखिए 3 पार्ट है। पहले पार्ट में हम प्रेशर जो है मान लेते हैं कि ये P1 है। इसे कहा जा रहा है कि ये बॉक्स ऑफ वेट 5 kgf, जिसकी एक बॉक्स है जिसका वेट 5 kgf है, डायमेंशन 40 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है और उसको 3 डिफरेंट पोजीशन में रखा जा रहा है और रखते समय हर एक पोजीशन का बेस दिया हुआ है। पहले पोजीशन में बेस की एरिया 40 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर है, सेकेंड पोजीशन में 30 बाई 20 है, थर्ड में 20 बाई 40 सेंटीमीटर है। To calculate the pressure exerted on the floor in each case. तो P1 मान लीजिए पहले केस में कॉन्टेक्ट एरिया कितना है 40 बाई 30 है, तो थ्रस्ट 5 kgf डिवाइड करेंगे 40 इंटू 30 आपका आ जाएगा 1200 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेकेंड केस में हम P2 निकालते हैं, तो थ्रस्ट तो उतना ही होगा 5 kgf डिवाइडेड बाई एरिया आपका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर, जो कि आपका आ जाएगा 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। और तीसरी केस में, तीनों केस में देखिए केवल आपका चेंज है कॉन्टेक्ट एरिया, थ्रस्ट आपका वही है, बॉक्स का जो वेट है वही तो थ्रस्ट होगा ना। तीसरे केस में देखिए 20 सेंटीमीटर बाई 40 है, तो ये 800 आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स डिवाइड करने के बाद P1 की जो वैल्यू आएगी 4.166 इंटू 10 टू द पावर -3 kgf किलोग्राम फोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर। P2 की वैल्यू आएगी 8.33 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम फोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर। P3 की वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10 टू द पावर -3 kgf पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब हम लोग करेंगे लास्ट 3 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18। फोर्स ऑफ 400 न्यूटन इज एक्टिंग नॉर्मली ऑन एरिया 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम लोग को प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। एरिया से मतलब कॉन्टेक्ट एरिया से मतलब है थ्रस्ट। देखिए नॉर्मली एक्ट हो रहा है, देखिए फोर्स नॉर्मली एक्ट हो रहा है, मतलब ये थ्रस्ट दिया हुआ है। कोई फोर्स नॉर्मली एक्ट होगी तभी वो थ्रस्ट करी जाती है। 400 दिया है और ये देखिए दिया हुआ है 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा 8 आ जाएगा। अच्छा एक बताओ, ये 8 न्यूटन ऊपर और नीचे आपका स्क्वायर सेंटीमीटर है। मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं स्क्वायर मीटर में, ठीक। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, या 80,000 पास्कल कर लीजिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। 17 जरा देखिए, हाउ मच थ्रस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 30,000 पास्कल ऑन एन एरिया ऑफ 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें देखिए थ्रस्ट निकालनी है। थ्रस्ट तो प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर हमें दिया हुआ है 30,000 पास्कल, मतलब क्या न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। एरिया दिया हुआ है 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, उसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 5 इंटू 10 का पावर -4 स्क्वायर मीटर। m का पावर 2 -2 कैंसिल। अब जरा देखिएगा 5 इंटू 3 15, यहाँ पे 30,000 है, तो 3 इंटू 10 का पावर 4, 10 को -4 कैंसिल, तो हमें मिल जाएगा 15 न्यूटन केवल मिल जाएगा। थ्रस्ट निकालना है हम लोग।
यहाँ पे देखिए n का -2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 12 न्यूटन बचेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया। 18 में कहा जा रहा है कोई हमारे पास गिफ्ट बॉक्स है जिसका वेट दिया 50 न्यूटन, एरिया कॉन्टेक्ट एरिया है, तो हमें प्रेशर निकालनी है। तो प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन कॉन्टेक्ट एरिया। थ्रस्ट हमें दिया हुआ है 50 न्यूटन डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10, आपका आ जाएगा 300 स्क्वायर सेंटीमीटर। 50 न्यूटन स्क्वायर सेंटीमीटर को आप चेंज कर दीजिए स्क्वायर मीटर में 10 का पावर -4 से मल्टीप्लाई करके। ठीक, अब देखिए 5 में आप 3 से जब डिवाइड करेंगे तो देखिए जब हम 5 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.6 इंच आएगा। यहां देखिए 10 बचा, तो ये मान लीजिए 10 मैं यहां से कैंसिल कर देता हूं। ये 10 का पावर -4 है, तो 10 इंटू 10 का पावर -4, 10 का -3, जो कि ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10 का पावर 3 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, जिसके लिए हम लिखते हैं पास्कल।